हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं तो हम लोग करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व जो मई 2018 से लेके जैन 2025 तक एमटीपी आरटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में आ चुके हैं। सॉरी, मई 25। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, एन ऑर्डर इज प्लेस टू टी एंड कंपनी ऑफ शोलापुर ऑन 18 अगस्त 2021 फॉर सप्लाई ऑफ फैब्रिक्स टू मेक गारमेंट्स। कंपनी ने डिलीवर किए गुड्स को 4 सितंबर को। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर उसने इनवॉइस को इशू किया 15 सितंबर को। पेमेंट मिल रहा है 13 सितंबर को। टाइम ऑफ सप्लाई बताओ अंडर सीजीएसटी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात समझ में आ गई कि ये टाइम ऑफ सप्लाई किसका है, गुड्स का। तो मेरे लिए पेमेंट का डेट रेलेवेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट, ऑर्डर 18 को मिल रहा है, डिलीवर 4 सितंबर को कर रहे, मतलब ये अज्यूम किया गया हुआ है कि ये 4 सितंबर को गुड्स का मूवमेंट हो गया और डिलीवरी हो गया। तो 4 सितंबर को क्योंकि मूवमेंट है तो ये बन जाएगा मेरा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो मेरा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस है 4 सितंबर। मेरा एक्चुअल इनवॉइस का डेट कौन सा है, 15 सितंबर। विच एवर इज अर्लियर, 4 सितंबर बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। HM Industries engaged in services of transporter for road transport of consignment on 20 मई 2021। सबसे पहले ये रोड ट्रांसपोर्टर है तो आप लोगों को ये समझना चाहिए ये GTA है, मतलब ये आपका RCM वाला केस है। कंसाइनमेंट लगेज नहीं बेच पाए, इसके लिए कंसाइनमेंट कब सेंड हुआ, 20 जुलाई। ठीक है, इनवॉइस कब मिल रहा है, 20 जून को। ठीक है, पेमेंट कब हो रहा है, 21 अगस्त। अच्छा, आरसीएम का केस है तो इनवॉइस से सबसे पहले आपको कौन सा दिन निकालना पड़ेगा, 61 डेट निकालनी पड़ेगी और पेमेंट आ रहा है 21 अगस्त। विच एवर इज अर्लियर, ये बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो जून के आपके 10 डेज हो गए है ना, तो जून फिर जुलाई के 31 41 हो गए, तो 20 अगस्त आता है आपका 61 डे। तो 20 अगस्त और 25 अगस्त विच एवर इज अर्लियर, तो 20 अगस्त बनेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, 20 अगस्त। चलो अगला क्वेश्चन, इन इंडिपेंडेंट केसेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपको इशू डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, शक्ति एंटरप्राइजेस ने कोलकाता, अच्छा शक्ति किधर की है, कोलकाता की, उसने कॉन्टैक्ट किया सूरज एंटरप्राइजेस के साथ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन 31 अक्टूबर। गुड्स फैक्ट्री से रिमूव हुए थे 11 अक्टूबर को, गुड्स को डिलीवर करना था 31 अक्टूबर को, गुड्स मिल रहे 14 अक्टूबर को। तो क्या फर्क पड़ता, मूवमेंट कब चालू हो रहा है, रिमूव कब हो रहा है, 11 अक्टूबर, ये बन जाएगा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, ट्रस्ट एंड फंड लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हैज प्रोवाइडेड इट्स सर्विसेज फॉर एन इवेंट एट कपूर फिल्म एजेंसीज ऑन 5 जून 2018। पेमेंट कब हो रहा है, 19 जून। ठीक है, तो इनवॉइस का डेट क्या है, यहाँ से 30 डेज, यहाँ से 30 डेज कब खत्म हो गया आप लोगों के, 4 जुलाई, ये बन जाएगा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है। कमेंसमेंट कब हो रहा है, 1/10 को, कंप्लीशन कब हो रहा है, 31/1 को, पेमेंट कब मिल रहा है, 33। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस बताने का है। अगर पेमेंट का कोई भी ड्यू डेट नहीं है तो जिस दिन पेमेंट मिला वो बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। तो यहाँ पे आएगा 33। पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो अगर कंप्लीशन ऑफ इवेंट रहेगा तो 31/1 बन जाएगा। उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है कि पेमेंट करना है 25/3 को, तो ये बन जाएगा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। क्लियर है, चलो अगला, वंस अ ट्रेडिंग कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी एंड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, उसने इंफॉर्मेशन दी है, क्या बताना है आपने को, टाइम ऑफ सप्लाई। गुड्स सप्लाई हुए थे 3/10 को, इनवॉइस गया था 5/10 को, पेमेंट मिल रहा है 9/10 को, ये तो रेलेवेंट नहीं है। सप्लाई हो रहा है 3/10 को, यानी कि ये बन जाएगा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस है 5/10, विच एवर इज अर्लियर, तो 3/10 बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है, इजी है क्या, चलो ठीक है। मेक सेंस अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, बढ़िया। रेगुलर मतलब कौन सा होगा आपका, सेक्शन 9। 15 जुलाई को उसको एक ऑर्डर आ रहा है जिसके अंदर उसको कंसाइनमेंट भेजना है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। उसने कंसाइनमेंट को 20 जुलाई तक रेडी किया, इनवॉइस बना दिया 21 जुलाई को। ठीक है, और डिलीवरी हो रही है 30 जुलाई को, तो 30 जुलाई बन गया लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, है ना, और ये बन गया आपका इनवॉइस का डेट। फिर ये आ गया पेमेंट का डिटेल्स दिया, पेमेंट का जाने दो यार, पेमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। 21 जुलाई बन जाएगा आपका
टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है? बिकॉज ये इनवॉइस का डेट था और ये लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस था, विच एवर इज अर्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है? तो जिस दिन आपको पेमेंट मिल रहा है आइदर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक, ऐसा इसका मतलब रहता है। Modern security provides service of testing electronic item. In one case, it tested the batches on 4th and 5th September, but invoice दिया है उसने 19 नवंबर को, क्योंकि उनके अंदर कोई तो भी डिस्प्यूट चालू था। पेमेंट कब मिल रहा है? दिसंबर में। तो देखो डिस्प्यूट रहे या मत रहने दो, 5th सितंबर से आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस 30 डेज अगर गिनूं मैं तो खत्म कब होते हैं? 5th अक्टूबर। 5th अक्टूबर था आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। आपने इनवॉइस कब इशू किया? इनवॉइस कब इशू किया? 19 नवंबर। तो इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम, तो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो आंसर क्या आएगा आपका? 5th अक्टूबर। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज क्या आएगा ये आपका? 5th अक्टूबर। ठीक है। डिटरमाइन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्सेबल अंडर आरसीएम। तो इट विल बी अर्लियर ऑफ 31st डे फ्रॉम इनवॉइस और डॉक्यूमेंट डेट, या तो जिस दिन आपको हो रहा है रिसीट ऑफ गुड्स, या तो जिस दिन आप लोग क्या कर रहे हो? पेमेंट किधर कर रहे हो? आइदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक, है ना? ये होगा आपका ये वाला भी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। गुप्ता एंड सन्स रजिस्टर्ड सप्लायर पेइंग टैक्स अंडर नॉर्मल स्कीम। उसके बाद 5 सितंबर को एक ऑर्डर आ रहा है, उसने, ठीक है, उसने कंसाइनमेंट को 2 दिसंबर पे रेडी किया, इनवॉइस दे दिया 3 तारीख को, सप्लाई हो रहा है 18 दिसंबर को। तो आंसर क्या आएगा? 3 दिसंबर। ऊपर वाला क्वेश्चन ये रिपीट है। टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। तो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स है, अगर मूवमेंट है तो मूवमेंट चालू होने के पहले या उसके पहले इनवॉइस को इशू कर दो। मूवमेंट नहीं है तो जब पोजीशन देंगे उसके पहले इनवॉइस को इशू कर दो। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो जब आपके सक्सेसिव स्टेटमेंट या पीरियोडिक पेमेंट मिलेगा उसके पहले इनवॉइस को इशू कर दो। और अगर ये आप लोगों का गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस है तो जब से रिमूव हो रहा है वहां से 6 मंथ के अंदर इनवॉइस को इशू कर दो। वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखना है। Food meal coupon are sold by a company on 9th August for being distributed to the employees of the said company. Valid थे 6 months के लिए। कोई भी फूड आइटम आप उस लोगों उससे ले सकते हो इन वेरियस स्टोर्स ऑन डिफरेंट डेट्स। अभी फूड के अंदर मिल्क भी आ गया, चीज़ भी आ गया, बटर भी आ गया, तो रेट तो सबके अलग अलग है। तो इस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा जिस दिन आप लोग उसको क्या करोगे? रिडीम करोगे, रिडेम्पशन आएगा, है ना? डेट ऑफ रिडेम्पशन। Is GST payable on advance received for supply of goods or services taxable under forward charge mechanism? देखो अगर आप लोगों को एडवांस मिल रहा है तो अगर गुड्स के लिए मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है, सर्विस के लिए मिल रहा है तो उसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सस्ता बाजार डिटरमाइन द सप्लाई। उसने 20 जून को 2000 रुपीज के कूपन दिए स्पेसिफिक प्लास्टिक आइटम के अगेंस्ट, रिडीम किया है 31 जुलाई। तो कूपन यहाँ पे आइडेंटिफाइबल थे किसके अगेंस्ट यूज हो गए, तो डेट ऑफ इशू बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। 1/8 को कूपन दे रहे 3000 के, उससे कोई भी चीज खरीद सकते। रिडीम कब हो रहा है? 18/8, तो 18 डेट ऑफ रिडेम्पशन बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। इंटरेस्ट मिल रहा है 10,000 रुपीज का फॉर लेट पेमेंट ऑन 11/11, जिसका गुड्स ओरिजिनली 24 जून को बेचा है, तो जिस दिन पैसा मिला वो बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है? चंपक ने लीगल सर्विसेज लिए एडवोकेट से, फर्म ने इनवॉइस दिया 17 सितंबर को, वो काम से खुश नहीं था इसके लिए उसने पेमेंट किया 3 जुलाई को। ठीक है, अभी अगर एडवोकेट से कोई भी सर्विसेज ले रहा है लीगल सर्विसेज तो आरसीएम में चला गया, तो इनवॉइस से सबसे पहले आप लोग क्या चेक करोगे? 61st डे, है ना, डेट, या तो जिस दिन पेमेंट किया विच एवर इज अर्लियर, 61st डेट निकाल लो, ये ही अर्लियर आएगा, ये बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। वो कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। ठीक है, चलो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इन इंडिपेंडेंट केसेस सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 4 में, ठीक है, उसको गुड्स मिल रहे हैं 12 में, पेमेंट कर रहा है 30 में, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और पेमेंट और 31st डे विच एवर इज अर्लियर। 31st डे आता 4 जून, अर्लियर क्या रहा है आपका 12 में, तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का 12 में। ठीक है,
सप्लायर ने सेम ही क्वेश्चन है क्या ये? सेम ही है, ये सेम है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे अपन, ये सेम है। चलो, अनुराग एक फेमस ऑथर है, सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है? ये सॉरी, ये आपका सेक्शन 9 वाला क्वेश्चन है, इधर गलती से आ गया। चलो, तो डन, टाइम ऑफ सप्लाई के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे सारे सॉल्व हो गए। आई होप सारे अच्छे से आप लोगों से क्लियर हो गई रहेगी। मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, और आपके हर एक वो फ्रेंड जिसका सीए इंटर का अटेम्प्ट है कब है, सितंबर 25 या जन 26, उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। चलो, दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।